कर रहे थे। एक अलग अभिषेक यहाँ पर है, एक अलग सामर्थ यहाँ पर बह रही है। इससे परमेश्वर पब्लिक को दिखाना सामान को ऊपर नहीं। जहाँ मेरे नाम में 2 या 3 सामान को भी दिखाना। नहीं, सामान ऊपर दिखना नहीं चाहिए। अच्छा नहीं। परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है। परमेश्वर छोटा और बड़ा नहीं देखता, परमेश्वर हमारे मनों को देखता है। तो परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर को आदर मिले। पवित्र एक मिनट सब खड़े हो जाएंगे। अग्नि
इस वक्त हम आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में मंडरा रही है, मंडरा रही है, मंडरा रही है। मैं उन दूतों को अपने बीच में मंडराते हुए देख रहे थे, उन दूतों को, उस बादल को अपने बीच में हमारे ऊपर मंडराते हुए देख रही थी। देखिए, परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है। परमेश्वर की आत्मा कहती है, कोई यहाँ पे छोटू है, छोटू जो छोटू है, परमेश्वर कहता है छोटू, परमेश्वर ने तेरी और स्तुति ली है। छोटू जो भी है, परमेश्वर कहता है मैंने तेरी स्तुति ली है और मैं तेरे दुख को दूर करूंगा। कोई है यहाँ पे जो बोलना चाहिए, जो मधुमक्खी के ऊपर में, उस मधु के ऊपर में बात किया गई, परमेश्वर की आत्मा उससे कह रही है, मैं तेरा युद्ध जीतूंगा, मैं तुझे जयवंत करूंगा। तेरी परिस्थिति में मैं तेरे लिए अपने हाथ को बढ़ाऊंगा। कोई है जिसे पेशाब में तकलीफ है, परमेश्वर कहता आज ही मैं तुझे चंगा करूंगा, आज ही मैं तुझे चंगा करूंगा, आज ही मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तेरी बीमारी को दूर करूंगा। यहाँ पर कोई है जिसको पथरी है, वो कहता आज ही तेरी पथरी निकाल दूंगा, आज ही मैं पथरी को बाहर निकाल दूंगा, आज ही मैं छुटकारा दूंगा। कोई है जो सिलाई का काम करता है, प्रभु कहता मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तेरी आमदनी को बढ़ाऊंगा, तेरे इस काम में बरकत देने जा रहा हूँ, तुझे बरकत दूंगा। कोई है पार्वती, पार्वती पार्वती से कहता मर्दा मैं तेरे लिए अपने पुत्र को भेजा हूँ, मैं तेरे सहायता के लिए हाथ बढ़ा रहा हूँ, तेरे दर्द को दूर करूंगा, मैं तेरे दर्द को दूर करूंगा, मैं तेरे लिए मरहम का काम करूंगा। आप कोई बहुत दूर से आया है, बहुत ही दूर से आया है। प्रभु कहता तू जाते जाते देखना अपने आश्चर्य कर्म को पाएगा, और जब जाएगा तो वो जगह में तेरे लिए आश्चर्य कर्म तैयार होगा। यीशु के नाम से रिलीज करते हैं, पवित्र आत्मा रिलीज करती है, पवित्र आत्मा रिलीज करती है। ये कान में तकलीफ है, बस का हाथ आगे दर्द रहता है, आज और इसी वक्त चंगे होगी, आज और ऐसे वक्त चंगे होगी। आत्मा स्पिरिट आपको छू रही है, आज ऐसे वक्त आपको चंगा करने जा रही है। चलने में तकलीफ होता है, अभी चंगे हो जा, अभी चंगे हो जा। नहीं तो पति तुझे चंगा करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बढ़ रहा है, आशीष बढ़ रहा है, चंगाई बढ़ रही है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, दे रहा है। सारी महिमा मुझको दे दे, सारी बड़ाई अपने परमेश्वर को दे दे, जिसने हमारे बीच में अपने उपस्थिति को प्रकट किया है। जो काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, सारा दे रहा है, क्या दे रहा है, गंगाई दे रहा है,
धन्यवाद दे प्रभु, आपने हमें बड़ी आशीष दी, बड़ी आशीष दी है, बड़ी आशीष दी है। थोड़ी देर जब हम आपके वचन को सुनते हमसे बोलिए, हमसे बात करिए। कोई मनुष्य वचन ना बोले, पवित्र आत्मा बोले। हम इसका सुनना नहीं चाहते, हम पवित्र आत्मा का सुनना चाहते हैं। जैसे पवित्र आत्मा आज इस कलीसिया के लिए, हम सब के लिए आज ऐसा मन्ना दे जैसे हमारी आत्मा तृप्त हो जाए, हमारे परिवार में शांति आ जाए, हमारे धन में बढ़ोतरी आ जाए, हमारी आत्मा की उन्नति हो जाए और परमेश्वर से दान न जाए। ऐसा उत्तम मन्ना पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दीजिए। जाने और अनजाने में मुझसे मेरे लोगों से पाप हुआ तो क्षमा करिए। हम आपके वचन को ध्यान से सुनना चाहते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका स्वागत है। आप ही बोलिए, मेरे यीशु ने आप पर विश्वास किया है और आपको भेजा हमारे लिए, हम आपका स्वागत करते हैं। महिमा आपकी, बड़ाई आपकी करते प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं। आमीन, आमीन। जोरदार ताली बजाएंगे। आइए हम अपने स्थानों में बैठ जाए। आप शेर करिए अपने दिल को, हमारे आप सब मेहरबानी से बैठ जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर आप सबों को। ये ऑन है ना, ये ऑन है ना। आप सबों को बहुत आशीषित कर रहा है, अब किया भी है और करेगा भी। अब थोड़ी देर हम लोग परमेश्वर के वचन से सुनेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, कैसे हमसे मोहब्बत करता है। जब हम उद्धार पाते हैं, उद्धार मतलब पापों से क्षमा, है ना। आप जो यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग क्या है, उद्धार पा गए हैं। आप लोगों के पाप क्या हुए, क्षमा हुए। आपको मालूम है कि यीशु मसीह उद्धार करता है और यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु क्या पाएगा, जीवन। और जितनों का उद्धार हो जाता है, हम सब किसके संतान बन जाते हैं, यस। देखिए कितनी बड़ी बात है। आज हमारे संसार में माँ बाप है, साधारण माँ बाप है, तो जब हम उद्धार पाते हैं तो करोड़पति भी फीका दे हमारे परमेश्वर के सामने, है ना। करोड़पति भी फीका दे हमारे परमेश्वर के सामने और हम उसके संतान बन जाते हैं। तो हमारे लिए भाग्य की बात है, हमारे लिए बहुत आनंद की बात है। क्योंकि मेरे प्रियो, हम लोग वो राजा गए तो हम लोग राजकुमार हैं, उसके बच्चे हो गए। तो जब वो करोड़पति अरबपति क्या बोल रहे परमेश्वर को, तो हम ही गरीब नहीं है। खाने के लिए भोजन, टहलने के लिए कपड़ा, रहने के लिए घर दे रहा है, तो मतलब हम सब कुछ ठीक ठाक चल रहे हैं। और यही नहीं, कल के दिन हम कहाँ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। तो जब हमें उद्धार मिला है, जब हमारा उद्धार हुआ है, तो इस बात को जानने मेरे प्रियो, हमें क्या क्या आशीष मिली। उद्धार अपने साथ साथ बहुत आशीष लेकर आता है, बहुत बड़ी बड़ी जय को लेकर आता है, बहुत बड़े बड़े छुटकारे को लेकर आता है। सबसे बड़ी बात तो वही आ जाता है, सबसे बड़ी बात तो परमेश्वर ही आ जाता है, यीशु मसीह ही आ गया। इससे बड़ी बात कुछ है नहीं है। जब वही आ गया तो इससे बड़ी बात तो कोई नहीं है भाई। जब वो मेरे साथ है, आपके साथ है ना, बोलिए, है ना, हमारे साथ भैया, आपको बोल रही है ना, हाथ उठा के बोले हाँ।
अब आपका चेहरा हंसता देखकर मुझे अच्छा लगेगा, है ना? हमारे साथ है, हमारे साथ परमेश्वर हमसे प्यार करता है। भाई हम इस वचन को सुनेंगे जो हमारे आनंद के लिए निकालेंगे। भजन संहिता 91, भजन संहिता 91, भजन संहिता 91 वो हमारे आशीष का वचन है। आप सबको मालूम है भजन संहिता 91 जो है प्रति दिन हमारे लिए छुटकारे का वचन, वो एक छुटकारे का वचन कहलाता है। जब हम उसको पढ़ते हैं, जब हम उसको बोलते हैं, तो अपने दूतों के द्वारा हमें हाथों हाथ समाता है। सिर्फ भजन संहिता 91 ऐसा है कि हमें इस प्रकार सुरक्षा दिया है। तो आइए हम इस वचन के भेद को करेंगे। भजन संहिता 91 में 91 में कुछ बात लिखी हुई है, हम उसे पढ़े, उसका 15 वचन पढ़ेंगे। जब वह मुझको उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। अब एक एक शब्द के अर्थ को अपन समझेंगे। यह हमारे लिए क्या है? आशीष। और इस शब्द में, वचन में अगर हम फिट हो जाएंगे ना, हम उसके अंदर आ जाएंगे ना, वो वचन के अंदर, तो हमारे आशीष को कोई चुरा नहीं समझना। Yes. अगर हम उस वचन में आ जाएंगे, जैसे अभी हम सब इस भवन के अंदर हैं, तो बताया होगा नहीं दिया पाए, तो जो हम हैं तो इस आवाज को सुन रहे हैं, आराधना में शामिल है। जो नहीं है उनको तो आराधना नहीं मिला, उनको तो वो सिखाई नहीं मिली, उनको तो यह वचन नहीं मिला, क्योंकि वो उसमें फिट नहीं हुए। हम फिट हो गए ना, हम आ गए ना। उसी प्रकार से जब हम इस वचन को अभी पढ़ेंगे, सुनेंगे और हम उसके अनुसार अगर फिट हो जाएंगे, तो याद रखिए हमारी आशीष को कोई चुरा नहीं सकता। तो सबसे पहली बात वो कहता है, उसने कहा, इन्हें एक एक करके पढ़ूंगी। वो कहता है मेरे नाम को उसने जान लिया है, मेरे नाम को उसने क्या कर लिया है? यही बहुत बड़ी बात है। जब हम यीशु के नाम को जान लेंगे, ऑटोमेटिक शैतान को भागना। यीशु के नाम को नहीं जानने के कारण आज उपद्रव हो रहे हैं। आज मैंने और आपने जाना करके तो हम यहाँ आए। जब मैं और आप जान लिया करके तो हम प्यार करते हैं। बादल बताती है, वचन बताता है, एक अपनी स्थिति थी। यूहन्ना 14 में लिखा है उसका 5 पति तो 6वां भी उसका पति नहीं था। प्रभु यीशु ने उसका जीवन बचा, जीवन का जल दिया। और जब वो जीवन का जल ली और जब वो अपने गांव गई, सामरिया गई, तो सामरिया को बताई कि मैंने जो भी किया है उस व्यक्ति ने मेरे सारे पाप क्या कर दिए, बता दिए। कहीं वो ख्रिस्त तो नहीं है जो आने वाला था। तो सब लोग उसकी गवाही सुने, ताजुब की, अरे जिसका तो हुलिया बदल गया, तो कैसी दिखती थी, कैसा वेशभूषा था, ये तो बंधन के अलग टाइप का था। ये तो बड़ी मतलब उसके हुलिया से ही समझ में आ गया कि इसके जीवन में क्या है, परिवर्तन है। और उन्होंने कहा ठीक है हम भी जाते हैं। और बाइबल बताती वो आए और आकर यीशु मसीह को अपने घर क्या किए, लेकर गए, अपने स्थानों में लेकर गए। उस दिन यीशु मसीह रहे। जब यीशु मसीह उनको संगति देने लगे, देखे उन्होंने क्या बोला आपको मालूम है? उन्होंने उस स्त्री को जवाब दिया। देखिए 4वां अध्याय में लिखा है, जब यीशु मसीह जाने लगे तो वो व्यक्ति क्या बोलते हैं, उसका 4 का 42 वचन पढ़े, यूहन्ना 4 का 42 पढ़े। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। जान लिए ना? यस। यही तो बात कहता है
जान लिया, जिसने उसे क्या कर लिया? जान लिया। तो मेरी और आपको जान लेना है कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है। कितना हमने पाप किया और कितना हमने क्या किया, सारे पाप को उसने क्या कर दिया? कलवरी पर हमारे लिए क्रूस उठाकर बलिदान होकर हमारे पाप को क्या कर दिया? क्षमा किया। हमें जान लेना है, जैसे वो स्त्री ने जान ली, जैसा उसके झुंड ने जान लिया। आपको मालूम है शाऊल पहले बहुत बड़ा बताने वाला था, वो नहीं जानता था यीशु मसीह को, नहीं जानता था करके कभी उसको जेल में डालना था, उसको पकड़ना था, उसको सताना था। पर जब यीशु मसीह ने एक दिन पुकारा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? और जिस दिन पुकारा और जिस दिन यीशु मसीह ने आवाज आ रही है कि इसका मानिए, जिस दिन यीशु मसीह ने उसने पुकारा, बाइबल बताती है उसका जीवन क्या हो गया? वैसे ही है। तो उसने यीशु मसीह को क्या कर लिया? जान लिया। तो बाइबल बताती है सबसे पहला आशीष पाने का स्टेप, पहला कदम, स्वर्ग जाने का पहला कदम, शैतान के ऊपर जय पाने का पहला कदम, अपने बाल बच्चों में आशीष लाने का पहला कदम, अपनी जिंदगी में आनंद लाने का पहला कदम किसी और के जानने से फायदा नहीं है, मेरे जानने। किसी और ने जाना तो उसकी आशीष है, अगर मैंने जाना तो मेरी आशीष है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुद पर्सनल व्यक्तिगत जानना है कि वो सामर्थ्य है। जब तक पतरस यीशु मसीह के साथ घूम रहा था, तो आपको मालूम है जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लोग आए थे तो क्या और भागी नहीं गया। वो पत्ती में लिखा हुआ है 26 अध्याय में धिक्कार रहा था, मैं उसे नहीं, यहाँ तो जानने की बात बोल रहा ना। तो पतरस जैसा चेहरा धिक्कारा, मैं उसे जानता। तो आपको मालूम है यीशु मसीह जी उठने के पास बाद उसे बुलाए और उसे पूछे क्या तुम मुझसे प्यार करता है? और आप प्रेरितों के काम में आओगे 4 अध्याय में, तो वो कहता है जब लोग कहने लगे शास्त्री और फरीसी, तो जानने करना उसके नाम से, उसके नाम से नहीं बोला। तो क्या बोलता है? जो बात मेरे कान ने सुनी और जो बात मेरे आंख ने देखी, अर्थात जो बात मैंने जान लिया, आपको मैं उसे बता, आपको मैं उसे क्या करूंगा? मतलब वो क्या कर लिया? जान लिया। आज मेरे आपकी पारी है, हम जीवित हैं, अभी हमारे अंदर में अभी क्या है? जान है, हमारे अंदर में जान है। आज वो समय है, आज वो ये होना चाहिए मौका है जब हम अपने प्रभु को जान लेंगे तो हमारा नाम स्वर्ग में रजिस्टर होगा। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ गरीब अमीर का सवाल नहीं है। यस। अगर सवाल होता तो यीशु मसीह भिखारी के लिए नहीं रुकता। वो जन्म का अंधा था, उसे बुला, लोग डांट रहे थे, वो भिखारी के लिए नहीं रुकता। स्वर्ग सबका है, लाजर और धनवान। अगर स्वर्ग धनवान का होता सिर्फ तो धनवान स्वर्ग चला जाता, लाजर गया और इब्राहिम के गोद में था। तो स्वर्ग जो है वो सबका है, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे वो ना पढ़े लिखे हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे गांव के हो, चाहे शहर के हो, चाहे जो भी हो, मानव प्राणी के लिए स्वर्ग है। जानवर के लिए स्वर्ग नहीं है, भेड़ बकरियों के लिए स्वर्ग नहीं है, उनमें आत्मा नहीं है, उसमें स्वर्ग नहीं है, जिसे उसने अपने स्वरूप में बनाया। उत्पत्ति में लिखा है कि उसने अपने स्वरूप में बनाया और अपने जीवन की श्वास की है, और वही स्वर्ग जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें किसको जानना है?
यीशु मसीह को, हमें उसे जानना है कि वो उद्धार करता है और वो सामर्थी है। दुनिया में आप जिसे भी देख लो, कितने भी सामर्थी को देखो, पढ़े लिखे को देखो, बुद्धिमान को देखो, बलवान को देखो, धनवान को देखो, और एक बात जानो, यीशु मसीह के सामने वो उसके पांव की धूल भी नहीं है। यीशु मसीह के सामने दुनिया के वो लोग उसके पांव के भी धूल नहीं है। हमें जानना है मेरे यीशु में सामर्थ है। मैंने अभी दवाई दी अपने दांत की, मैंने अभी दवाई दी। मेरी प्रिय वही बात नहीं, मेरे पति के दोनों पांव खत्म हो गए थे, मेरी बेटी की किडनी खराब हो गई थी। वो मैंने जाना है कि वो उद्धार करता ही नहीं, वो सामर्थी हालेलुया। भी कर सकता है, जय भी दे सकता है, हमारे लिए हमारे विरोधियों से लड़ भी सकता है, हमें सुरक्षा भी देता है, हमारी इच्छा को पूरी भी करता है, हमारी जरूरतों को पूरा भी करता है, हमारे बाल बच्चों को संभालता भी है, हमें किसी के सामने शर्मिंदे होने भी नहीं देता, हमें अपने पंखों की आग में छुपाता है। हमारे दुनिया में जो भी है प्रेम करने वाले, उससे ज्यादा वो हमको प्यार करता है। सबसे ज्यादा कोई प्यार करता है, सबसे ज्यादा कोई प्यार करता है, सबसे ज्यादा कोई प्यार करता है, तो उसका नाम यीशु। हालेलुया। उसका नाम यीशु मसीह। बाकी सब प्यार में स्वार्थ है। मैं आपको सच कहती हूँ, बाकी सब प्यार में स्वार्थ है, परंतु यीशु मसीह के प्यार में स्वार्थ नहीं। आशीष वो हमसे कहता है तुम हर बातों में बढ़ोगे, तो सबसे पहले अपने प्राण में बसाना है हमें यीशु को जाना, बस हमें यीशु को जाना, उसकी सच्चाई को जानना। और जब हम जान जाते हैं, निकाला शाऊल ने जान लिया, बाइबल बताती है उस स्त्री बात का छठवा भी उसका लिया, उसने जान लिया, जीवन बदल गया, बहुतों की आशीष का कारण हो गए। जब जान लेते हैं तो क्या कहता है, उसने मुझसे क्या किया, किसने किया। जब हम अपने उद्धारकर्ता को, हमारे लिए क्रूस उठाने वाले को, हमारे लिए मार खाने वाले को, हमारे लिए स्वर्ग छोड़ने वाले को, हमारे लिए शून्य बनने वाले को, उस महान परमेश्वर को जो हमें कल स्वर्ग ले जाएगा, जो हमारे पापों की क्षमा किया है, जो इस पृथ्वी में हमें आशीष देता है, जब हम उसे जान जाते हैं तब हम उसे प्यार करते हैं, हम उसे प्यार करते हैं, हम उससे प्यार करते हैं, हम उससे प्यार करते हैं, ऑटोमेटिक हम उससे प्यार करते हैं, हम उसे प्यार कर लेते हैं। लोग हमें बोलते हैं इन्हें लालच होगा इसलिए जा रहे हैं, उन्हें ये नहीं मालूम हम उससे प्यार करते हैं, उन्हें ये नहीं समझ में आता कि हमें कौन क्या देगा और कब तक कौन देगा। अरे उसको देखो जिसने अपने पुत्र तक को हमारे लिए दे दिया, उसको देखो जिसने अपने आप को शून्य बना दिया। जब उसका प्यार, उसकी सच्चाई, उसका उद्धार हमारी आत्मा में आता है तो ऑटोमेटिक हम उससे प्यार करते। प्यार किसी चीज के लिए नहीं होता, प्यार का अट्रैक्शन है, प्यार एक खिंचाव है, वो खींचता है हमें। याद करते हैं तभी तो तारीफ करती है कि उसने मुझे जान लिया, उसने मुझे जान लिया, इसलिए वो मुझसे क्या करता है, प्रेम करता। आज आप उससे जाने करके तो हम बैठे हो, हम जाने करके वहां से आए हुए, जाने करके आज हम क्या कर रहे, मिलकर आराधना कर रहे, जबकि हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, हम एक दूसरे को नहीं जानते, क्योंकि उसके खातिर हम आपस में प्रेम से बैठे हुए हैं और एकदम आनंदित हैं। किसी बात की हमको शिकवा नहीं है, किसी बात की ग्लानि नहीं है, हम मन के अंदर से खुश है क्योंकि हम उसको जानते हैं, हम उससे प्यार करते हैं, उस प्यार के खातिर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। बाइबल कहती है, यूहन्ना 14 में लिखा है, अगर तुम मुझसे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञा को क्या करोगे, मानोगे। यही बात है, प्यार झूठा नहीं होता, प्यार झूठा नहीं होता, प्यार दिखता है। प्रेम जो है छुपाया नहीं जाता,
गुरुजी कहता तेरा ध्यान प्रेम छुपाया नहीं जाता, प्रेम प्रकट हो जाता। आज हम रानी बहन के घर में आए, सवेरे से भाई साहब लगे, बच्चे लगे, लाख से लगे, प्रेम छुप गया क्या? उनके अंदर का प्रेम हमें क्या दिख रहा है? प्रकट हो रहा है कि नहीं? प्रेम दिख रहा है कि नहीं? प्रेम छुप ही नहीं सकता, आप लाख कोशिश करो, प्रेम प्रकट होता है। उसी कथा यहाँ बाइबल बता रही है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, हमारा परमेश्वर बोली का नहीं, सामर्थ का परमेश्वर। हमारा परमेश्वर बड़बोल नहीं है, बोली का नहीं, प्रैक्टिकल परमेश्वर है, कार्यों में दिखता है। वो कहता मैं अपने पिता से प्रेम करता हूँ, इसलिए मैंने अपने पिता की क्या किया? आज्ञा माना है। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे वचन में क्या रहोगे? बने। बस यही है प्रेम का, यही कहानी है। अगर हम उससे जानते हैं और हम उससे प्रेम करते हैं तो हम उसके वचन में क्या रहेंगे? बने रहेंगे। बाइबल कहती है यहोशू एक साथ कहता है, न तो दाएं मुड़ना न तो तू किस पर बने रहना? वचन पर। तब तेरा काम सफल होगा और तू क्या होगा? प्रभावशाली होगा। तो हमें खड़े किस पर रहना है? वचन पर। लिखा हुआ है साफ, यहोशू एक साथ में न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना, दोनों का हाथ है। हमें वचन पर परमेश्वर के प्रेम का बने रहना है। तो इंसान दाएं से मुड़ जाता है। कितने लोग आते आप देखते हैं, तो हमसे बात कितने लोग आते हैं, कहीं चले जाते, कहीं चले जाते। आप भी सोचते हैं, मैं भी सोचती हूँ, अरे इतनी बड़ी बड़ी चंदाई होगी, इतना बड़ा बड़ा प्रभु ने उनके घर में काम किया, कैसे दुनिया में चले गए? अब हम सोच के रोते हैं। उनके लिए इतनी प्रार्थना की गई, वो कितने अच्छा जीवन जी रहे थे, अच्छी संगति कर रहे थे, चले क्यों गए? क्यों गए? आपको मालूम है क्यों गए? क्यों दाहिने मुड़ गए? क्यों दाएं तरफ चले गए? क्यों एक तरफ हो गए? आपको मालूम है एलीशा के सेवा का नाम क्या था? गेहजी। एलीशा के सेवा का नाम क्या था? गेहजी। एलीशा तो जब नमाज चंगा हुआ तो घुटना टेक के परमेश्वर को क्या दे रहा है? धन्यवाद। चलो तेरा एक चीज नहीं चाहिए मुझे भाई, कल के दिन बोलेगा सोना दे के चंगाई दिया है, कपड़ा देकर चंगा, अरे क्या तेरे कपड़ा सोना तू लेके जा, मेरा तो खुदा सेहत में देने वाला है नहीं तेरे इस सोना चांदी हीरा मोती करूंगा, चले जा तुम्हारा है नाम से तू जा, ऐसे ही जा, मुझे नहीं चाहिए। बात बताती है एलीशा ने नहीं लिया, यहोवा के जीवन की शपथ मुझे नहीं चाहिए। बच्चा बरमती लेके गई थी, नमाज चला गया पर आपको मालूम है गेहजी क्या किया? दाहिने तरफ मुड़ा, लालच के लिए गया, इतना सा सोना, इतना सा कपड़ा, इतना सा चांदी क्या है उसके लिए गया। एलीशा का स्थान छोड़कर, परमेश्वर का स्थान छोड़कर, आराधना करने वाला अच्छा बंदा, इतना अच्छा गया और जाकर कार के आगे फिर हालेलुया खड़ा हो गया एलीशा के सामने। एलीशा बोलता है तू यहाँ मेरा मुझे पता नहीं होगा, मैं यही था, गया कि नहीं जाएंगे? चंद बातों के लिए गया शामिल, पढ़कर देखिए नमाज का कोड उसके ऊपर, उसके खाते से बाल बच्चे को क्यों जा रहे हैं लोग संगति छोड़ के? क्यों जा रहे हैं आराधनालय छोड़ के? क्यों जा रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें जो उन्हें खुदा दे रहा है? क्यों जा रहे हैं? उसका एक ही जवाब है लालच। उसका एक ही जवाब है लालच। उनके जीवन में लालच आ गया, किसी भी बात का लालच आ गया, सोना चांदी छोड़िए, किसी भी बात का लालच आ गया। वो आपके उस यीशु से, वो आपके उस सेवा से, वो आपकी उस संगति से जो आपने इतने साल दिया, आपने किया, उससे सेटिस्फाई जब किसी ने बोला खुद रीति से वो चले गए। नतीजा गेहजी को आपने देखा ना, ये हमने बोलते, ये वचन कहता है, परंतु दाऊद बताता है अगर तुम मुझसे इसलिए बोलते हो तो मृत्यु तक मेरे वचन को पूरा करो। अगर तुम मुझसे कहते मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तो मृत्यु तक मेरे वचन में बनेगा। और गेहजी नहीं बना रहा, दाहिनी तरफ चला गया, बाईं तरफ भी चले जाते हैं, डरते मारे, दाहिनी तरफ लालच से, बाईं तरफ
ध्यान से अच्छों का विश्वास हमारा हो जाएगा। अंत के दिनों में जब लाठी पड़ेगी, जब क्या पड़ेगी, क्या जब सतार आएगा तो अच्छों का विश्वास हो जाएगा। बदल को तो माता नहीं जाता। उसके साथ 3.5 साल घुमा, उसके साथ बड़ा वायदा किया, मरने तक को तैयार। और एक स्त्री ने बोली तो उसकी ग्रुप है, बोले ना 3 बार मना करके देखा है। पतरस जैसा, गेजी जैसा छोटे मोटे दास नहीं है, बड़े तो ये स्नेह है, इसलिए प्यार जो मेरा और आपका यीशु से है वो हरियाली में नहीं, कठिनाई में। जो मैं और आप उससे प्यार करते हैं, हरे में नहीं दिखता, कठिनाई में दिखता है। अगर हमारे जीवन में पीड़ा आ रही, हमारे जीवन में कठिनाई आ रही, हमारे जीवन में किसी प्रकार की आफत आ रही और हम उसी प्रकार वचन में बने हुए, तो स्वर्ग कहता ये मेरा बेटा है। ये है हमारा प्रमाण। हम जानते हैं और जानने के बाद उससे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। अब ये 2 बातें हमारी हैं, ये व्यक्तिगत है, ये हम कर रहे हैं, बाकी काम उसका है। ये 2 काम हम कर रहे हैं, बाकी जिंदगी पर खिलाना पिलाना, हमारे जरूरतों को पूरा करना, हमारे बाल बच्चों को संभालना, हमें स्वर्ग के रास्ते में ले जाना, उसका काम है। उससे में गाना गाया कि मैं अदक में खड़ा रहूंगा, मैं अदक में खड़ा रहूंगा और तेरे चौखट पे आना मेरा तेरे द्वार पर खड़ा रहना मेरा काम है। और तेरा मेरी बिगड़ी बनाना। तेरा ताली बजा। तो उनका वो बात मुझे लग रहा था, क्या बात है, मैं तेरे फाटक पर आऊंगा, बिगड़ा हूँ ना, मुसीबत में फंसा हूँ और बिगड़ी बनाना तेरा। बस वही तो बोल रहा है, तुझे 2 काम करना है, मुझे जान जा और मुझसे क्या कर, प्यार का। मुझे जान जा और मुझसे क्या कर, बाकी सारा काम मेरा। तेरे बाल बच्चों को, तेरे जीवन को, तेरे परिवार को, तेरे जान को, इवन तेरी आत्मा को भी तैयार करना किसका काम है। आप क्या सोचते हैं हम अपने से तैयार होते हैं क्या? नहीं। अगर आज आप घुटना के करे ना, अगर आप प्रार्थना कर रहे ना, आप वचन पढ़ रहे ना, ये आपकी ताकत नहीं, मनुष्य की प्रवृत्ति में पाप है, उत्पत्ति में लिखा है। परंतु अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप टाइम निकाल के वचन पढ़ रहे हैं, अगर आप आराधना कर रहे हैं, फिलिपियर 2:13 में लिखा हुआ है अपनी सुइच्छा नहीं, परमेश्वर कहता मेरी इच्छा से कर रहे हो, मेरे अंदर की वो स्थिर है, तुम्हारे अंदर जा रही है, है ना। परमेश्वर आपको बहुत बड़ा बना करेगा सिस्टर, जितना सुखाया है दोस्त उतनी आशीष तेरा यीशु आपको बहुत बड़ा है, काम करो, तो आप देखना प्रभु को प्रेम करो, उससे स्नेह करो, उसके साथ बने रहो, पूरा का पूरा वापस करेगा, उसे ज्यादा वापस करेगा, कुछ करना नहीं है। वो कह रहा है, साफ शब्दों में वो बोल रहा है एकदम कि अगर तुम स्नेह करते हो, लिखा हुआ है, तो जितने उसको स्नेह करते हैं तो वो पुकारेंगे तो मैं तुम्हारी क्या करूंगा। तो काम हमारा यहाँ पर मैं मनुष्य बनकर आए, परमेश्वर बन के मनुष्य बनकर आए, तो जब मनुष्य बनकर आए तो सुख और दुख से होकर चलना पड़ेगा। परमेश्वर है तो बात दूसरी है, वो अलग चीज है। तो तुम मनुष्य बनकर आए है तो आज अगर सुख है तो कल दुख भी आएगा, और अगर दुख है तो कल क्या आएगा, दुख भी आएगा। चाहे आप कितने बड़े प्रॉफिट हो, चाहे आप कितने बड़े प्रभु के साथ हो, चाहे कितने बड़े व्यक्ति बोलना चाहिए प्रचारक क्यों न है, परंतु आप बोल ही नहीं सकते कि आपके जीवन में दुख नहीं है, नहीं बोल सकते। सब बातें मिलकर क्या करती है, जैसा दोस्त ने मुझे सताया तो तुझे भी। अगर आपके जीवन में दुख नहीं आ रहा है तो आप धर्मी हो ही नहीं।
आप धर्मी हुई। अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं है, आप बड़े मजे में जी रहे हो, तो अपने आगे में कष्ट मत लगाओ, सब जाओ नहीं जाओ, चाहे आपको कितना बुरा लगे। अरे ऐसा आराम की दुनिया थोड़ी ना यीशु मसीह की जिंदगी, क्रूस उठा के चलना है। बोला है वो, अगर मेरे पीछे आना है तो क्या उठाना है? क्रूस उठा के आना है। तो क्रूस उठाना मामूली है, लेकिन तो जितने उसके नाम से सिखाए जा रहे दुखाएगा, आज ये आ रहा कर, वो आ रहा कर, ये हो रहा कर, वो हो रहा, बस यही जिंदगी ऐसे करते करते स्वर्ग पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा है, अरे भाई जब वहाँ पे ये लिखा है फिर दुख नहीं होगा, आंखों के आंसू को पोंछ डालूंगा, आनंद ही आनंद होगा। अरे साफ शब्दों में लिखा है, तो वहाँ दुख नहीं है, यही दुख है। अरे जो यहाँ भोग लिया वहाँ क्यों भोगेगा? जो यहाँ भोग लिया वहाँ क्यों भोगेगा? और जो यहाँ सुख भोग लिया तो वहाँ कहाँ जाएगा? जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं, तो संकट में ना पुकारोगे, मुसीबत आएगी तो ही ना पुकारोगे, पुकारोगे तो मैं सुनूंगा, क्योंकि तुम मुझसे क्या करते हो? मेरे बच्चे आज दोनों की शादी हो गई, बाल बच्चे वाले हो गए, मैं नानी भी बन गई, मैं नानी भी बन, परंतु आज एग्जाम था मेरे नातू का, तो मेरी बेटी ने कहा मम्मा मीटिंग में हो, मैं अब वो बोलने में थोड़ी हिचकिचा रही थी कि क्या वातावरण होगा, कैसा होगा, किस शेड्यूल में होगी मेरी माँ। बोली मम्मा जब भी समय मिलेगा तो उसका बेटे का नाम मालवीन है, मालवीन एग्जाम के लिए गया है, तो दुआ कीजिएगा। पुकारी उससे, मैंने कहा अभी पारी से माँ हूँ ना, मैं जो भी कर रही थी छोड़ के मैंने उसके बच्चे के लिए और सभी बच्चों के लिए प्रार्थना किया। एक माँ भी भूल सकती है पर मैं तुझे नहीं। माँ नहीं भूलती, मैंने अपना उदाहरण बताया, पर वो कहता माँ भी भूल सकती है परंतु मैं नहीं भूलूंगा, तेरी आवाज आएगी मैं तुझे सुनूंगा। कहता ना कि मेरे आंख और कान धर्मी की तरफ लगे रहते और विपत्ति से वो उनको क्या करता है? उड़ाता है। तो सारे ईसाई लोग को नहीं भाई, सारे ईसाई लोग क्रिसमस और ईस्टर मना रहे सुंदर कपड़ा पहन के, पकवान खकवान बना के, उनके लिए नहीं है। जितने घुटने फेंक रहे हैं, जो आंसू बहा रहे हैं, जिसके अंदर मसीह है, जिसके अंदर मसीह है, उसके लिए कहता मैं तुम्हारी सुनता हूँ, उनके लिए कहता मैं सुनता हूँ और सुनता नहीं उन्हें विपत्ति से निकाल लेता। कभी एक विश्वासी अपने परमेश्वर के लाशन में लगा था, कभी नहीं लगा था। एक विश्वासी जो है ना, वो उसका बंदा अपने परमेश्वर के लाशन नहीं लगा था, वो नहीं सुनता, नहीं वो बोल ही नहीं सकता, वो यही बोलेगा सुनता है मेरा परमेश्वर मेरा क्या करता है। तो जो लाशन लगा रहे ना वो दूसरे प्रकार के लोग हैं, वो दूसरे प्रकार के लोग वो लगाते लाशन की, वो नहीं सुनता, वो जाने और खुदा जाने, पर जो हम लोग बाहर का कहते हैं वो सुनता है और सुनता है और सुनता अभी भी तकलीफें क्यों ना हो, इतनी तकलीफें आई और चली गई, इतनी तकलीफें आई और चली गई, और ये भी आई है ये भी जाएगी, और हम इतना भी जानते हैं ये हमारी जिंदगी में है। अब स्ट्रगल करना है, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर दुख आएगा, फिर और हम ऐसे करते करते सफल है। ये तो सीढ़ी है भैया, सीढ़ी करके तो हम जाते, फिर हम सीढ़ी करके तो ऊपर अपने रूम में गए, हम सीढ़ी चले, तब हम अपने रूम में गए, उसी प्रकार का सीढ़ी करके हम सो चले जिससे चढ़ाई नहीं वो क्या है ना, सीढ़ी चढ़ने में मेहनत लगता है कि नहीं लगता है? मेहनत लगता है, सांस फूलती है, पाँव दर्द होता है, तो भैया यही तो सीढ़ी है, स्ट्रगल कठिनाई मुसीबत उसमें जय पाना, फिर आगे बढ़ते चले आना। तो वो कहता है जब वो पुकारेगा तो मैं सुनूंगा। आपको मालूम है
दानियल मौत के पास आ गया। दानियल राजा ने कहा वो सपने के आपको बताओ, सपनों को भी बताओ, सपने के बड़े बड़े लोगों का नाश होना पड़ा, बहुत लोगों का पढ़ लेना, दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय को बहुत लोगों को मारा, दूसरे अध्याय में लिखा दानियल मारा जा रहा था। तो दानियल ने पुकारा कि नहीं, आओ हम मिलकर अपने परमेश्वर से क्या करें, प्रार्थना करें, हमारा परमेश्वर क्या करेगा, भेद को बताए। बताए कि बताए कि बताने के बाद दानियल स्वार्थी नहीं था, बोले जाके हे भैया रुक, अब उनको मत मार, हम लोग कहते जब दुनिया के लोग, हम लोग तो कभी नहीं करते, दुनिया के लोग मतलब मर जाते फिर हमारी बारी आएगी, तो प्रभु के लोग बोले नहीं काय को मारना भैया, हमारे पास जय आ गया, मैं जय दे दे, है ना, वो भी बचा, हम तो बचेंगे, तो उनके लोग में प्रेम दिखाता है, तो बजाय पुकारा कि नहीं। हिचकिया राजा जब अशूर का सेनापति चिल्ला रहा था तो पुकारा कि नहीं, हिचकिया रोया कि नहीं, जब परमेश्वर की ओर से हिचकिया तेरे बीमारी बता बोल दिया गया जो बीमारी है अब तू मर जाएगा, तो भीत की तरफ मुंह करके रोया कि नहीं, परमेश्वर ने सुना कि नहीं। बोलता रहा मैं संकट में तेरी क्या करूंगा, सुनूंगा, मैं संकट में तेरे संग रहूंगा, मैं तेरी सुनूंगा। अब आपको देखना है कि आपके ऊपर जो समस्या आई, आपका कुछ ठंडक क्या तो नहीं गिरा, मैं बहुत बोलती हूँ, हाँ चलो क्योंकि मैं भी बहुत बोलती हूँ, तो परमेश्वर का बच्चे यहाँ पे कह रहा है मैं तेरे संग रहूंगा। देखिए किसी ने परमेश्वर को देखा है क्या, किसने यीशु मसीह को देखा है क्या, परंतु वो बोलता है ना मैं तेरे संग रहूंगा, इसका मतलब रहेगा प्रमाण देता है। आप क्या देखकर बोलोगे कि मेरे साथ यीशु मसीह, क्या की दिक्कत है कि अभी हम लोग आएंगे कमला सिस्टर के साथ, तो कमला सिस्टर बोल सकते हैं, रानी सिस्टर बोल सकते, रेणुका सिस्टर आएंगे, दिख रहा है ना आप लोगों को, मेरा भाई दिख रहा है, मेरा बेटा दिख रहा है, मेरी बेटी बोलते रहे हो ना, दिख रहा है, तो यीशु मसीह को नहीं दिख रहे हमारे साथ आए हो, तो दिख रहा है क्या यीशु मसीह, पर यीशु मसीह आ रहा है ना, तो वो कार्यों द्वारा प्रमाण देते हैं। कैसे क्या चीज है, जब मेरे जीवन में संकट आए, मेरे जीवन में मुसीबत आए, मेरे जीवन में आफत आए, और जब मैं पुकारती हूँ, मैं चिल्लाती हूँ, मैं रोती हूँ, मैं उपवास रखती हूँ, मैं चिंता देखती हूँ, मैं परमेश्वर से प्राप्त करती हूँ, तो वो मेरे साथ आए। उसका प्रमाण क्या है कि मुसीबत में वो आपके साथ है, क्या प्रमाण, वो दिख नहीं रहा है, क्या प्रमाण, वो कह रहा है मैं आऊंगा, उसका प्रमाण है शांति, उसका प्रमाण है शांति, उसका प्रमाण छुटकारा बाद में है, पहला क्या है शांति। अगर आपके हृदय में इस परेशानी के द्वारा इस कठिनाई, इतनी भयंकर कठिनाई आपके जीवन में हो रही है, इतनी बड़ी परेशानी आपके जीवन, उसको बंद करने की इच्छा नहीं होगी, हाँ मतलब आवाज नहीं। और जब हमारे जीवन में इतनी कठिनाई, इतनी मुसीबत है, शायद होता क्या है, जब कठिनाई मुसीबत आए तो लोग परेशान होते हैं, सुसाइड करते हैं, कोई बन जाता है फांसी में, कोई कट जाता है ट्रेन में, कोई खा लेता है, खत्म कर देता अपने आप को, क्यों, क्योंकि परेशान है, शांति नहीं, सह नहीं पा रहे, वो प्रमाण है तो उनके पास यीशु मसीह नहीं। परंतु अगर एक विश्वासी जो परमेश्वर के प्रेम कर रहा है और उसके जीवन में कठिनाई आई और वो प्रार्थना कर रहा है, और जब यीशु मसीह के पास आकर उसने प्रार्थना किया, यीशु मसीह है, हमारे पास क्या रहेगी शांति। आफत आएगा, मुसीबत आएगी, कठिनाई आएगी, रो रहे हैं, चिल्ला रहे, पर जब हम प्रार्थना करने जाएंगे, जब हम
परमेश्वर के वचन को पढ़ने जाएंगे, जब हम संगति में जाएंगे, जब हम आराधना करेंगे, तो हमारे हृदय में क्या होगी? समस्या भी गई नहीं है, वो आ क्या गया? शांति। बाइबल बताती है जैसा संसार शांति देता है वैसा नहीं। यूहन्ना 14 में लिखा है, मैं अपनी शांति दूंगा, मैं अपनी शांति। दूसरा थिस्सलुनीके 3 अध्याय में लिखा, शांति ही तो यीशु मसीह है। यशायाह 6:12 में लिखा है कि नदी के समान मैं इसकी कठिनाई में शांति दूंगा। बस यही प्रमाण है मेरे प्रियो। आज अगर कोई आपको पूछे कि यीशु मसीह के पास जाने में क्या मिलता है, जरूर जवाब देना अनंत जीवन। कभी मत बोलना चंगाई दान फलाना दिखाना, वो सेकेंडरी है। पहली बार आपको जो मिलता है उसका नाम अनंत जीवन। कोई दे ही नहीं सकता जो हमारा यीशु दे रहा है। दूसरी बात जो देता है वो शांति कोई नहीं देता मेरे प्रियो। मैं नौकरी करने वाली, मैं हॉस्पिटल में सेवा करती थी, अरबपति खरबपति के बीच में भी बीमारियों के बीच में आती थी उन लोगों के साथ, परंतु शांति नहीं। ऐसा है शांति नहीं। एक झोपड़ी में रहने वाले विश्वासी के पास भी शांति है। उसके पास शांति है क्योंकि उसके पास यीशु मसीह है। तो शांति दुनिया में नहीं मिलती, बाजार में नहीं मिलता, घर में नहीं मिलता, पढ़ाई लिखाई में नहीं मिलता। तो कोई कहे क्या मिलता है तुम्हारे यीशु के पास? अनंत जीवन। दूसरी बात शांति। वो कहता मैं तुम्हारे संग रहूंगा। तो आज मेरे संग है उसका प्रमाण है कि मेरी आत्मा में शांति, दुख में मुझे शांति मिली। वो कह रहा शांति ही नहीं देगा मेरे प्रियो। वो कहता मैं उसके संग रहूंगा और उसको बचाऊंगा और उसको छुड़ाऊंगा। सिर्फ शांति नहीं देगा, सिर्फ शांति नहीं देगा। समस्या का समाधान कौन करेगा? समस्या का समाधान कौन करेगा? यीशु मसीह। बिल्कुल। अगर आज शांति दे रहा है तो कल के दिन वो क्या देगा? छुटकारा। मेरे पास एक छोटी सी बच्ची थी, इसकी बच्ची का हम लोग शहर वाले लोग, नौकरी पेशा वाले लोग रखना पड़ता है कि बच्चों को संभालने के लिए। तो इतनी छोटी बच्ची थी और वो तीन टेम्पो पार करेगी, 3 टेम्पो बदलेगी तब उसका घर आएगा। छोटी बात नहीं है। इतनी छोटी लड़की को 3 टेम्पो बदल के घर जाना बिल्कुल छोटी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। तो उसको दूध लेने बाजू में जाना पड़ता था, तो दूध जाना पड़ता था। वहाँ पर दूध लेकर आती थी, उसका डेली काम था दूध लाना है और बच्चों को संभालना है। जब दूध लेने गए तो भाग गई। अब दूसरे की बच्ची है लड़ाई, तो हमको तो डर लगेगा, हमको जवाब देना है। अब क्या करे? हमको घर से फोन आया, मेरी ड्यूटी में, मेरा पति की ड्यूटी में फोन आ गया घर से कि लड़की तो आई नहीं, दूध लेने गई है, 2 घंटा हो गया अभी तक हम नहीं, जाने कहाँ चली गई। हम बहुत डर गए, क्या करें? जवाब देना, उसके माँ बाप को जवाब देना। मेरा मिस्त्री, मेरा हस्बैंड प्लांट में ड्यूटी, मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी, दोनों प्रभु से देने वाली। तो मैं अपनी ड्यूटी में घुटने देखी, जो हमारा नाश्ता बन रहा था उस पर घुटने देखी। मैंने कहा परमेश्वर क्या जवाब देंगे? किसी का बच्चा आया है और हमारे बच्चे के जैसे उसके बाद तो बच्चा है, उसका भी तो गरीबी में हमें दे दिया है। हम क्या जवाब देंगे परमेश्वर? कहाँ गया बच्चा? गाड़ी जा रही थी, वो प्रार्थना करके मुझे एकदम शांति मिल गई, एकदम शांति मिली। मेरे पति ने भी वही काम किया। जब वो भी डर गए तो वो भी अपना टाइम निकालते, तो आदमी लोग तो कहीं पे भी जाके अपना दुआ करके आए। तो मैंने अपने पति से कहा डरना नहीं, मुझे शांति लग रही है। उसने कहा मुझे भी शांति लग रही है। ये हमारा शांति लग रही है, मतलब चमत्कार आएगा। शांति जब यीशु मसीह है तो चमत्कार थोड़े देर के बाद 10 साढ़े 10 बजे के बाद पता चला लड़की अपने घर चली गई। 3 आंखों बदलना, 10 रुपया उसके पास मेरा पैसा भी नहीं है। तो बताते हैं जिसको वो लड़की गड्ढे में एक आंखों बदल के तो पहुंच गए, बाकी तो पैसा ही नहीं था।
तो कभी उधर भाग रही है, कभी मरना था बच्चा, कभी इधर। उसको मालूम नहीं कहा मेरा घर का रोड कैसा है। एक आदमी देख रहा था, मैं उसके पप्पा का दोस्त था, बोले ये तो फलाने की लड़की और एक साहब के घर में काम करती थी, ये यहाँ क्या कर रही है इतना दूर। तो कुछ बोलने के पहले उसको पकड़ा, गाड़ी में बैठाया, सीधे उसके घर पहुंचाया। क्योंकि हमने उसे जान लिया है, हमने उसे क्या कर लिया है, और जान के बाद हम उससे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। अब प्रेम करते हैं तो हम संकट में आते तो किसको पुकारेंगे, बस। जब हिचकिया ने पुकारा तो बीमारी को चंगा हो गया, कलीसिया ने पुकारा तो पतरस जेल के बाहर आ गया, हन्ना ने पुकारा तो औलाद मिल गया, दानियल ने पुकारा तो सपने का अर्थ मिल गया। तो हम पुकारेंगे तो हमको नहीं मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। इसलिए वो कहता है संकट में मैं तुम्हारे संग रहूंगा और संग ही नहीं रहूंगा, मैं क्या करूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हें बचाऊंगा, समस्या से तुम्हें क्या करूंगा, बचाऊंगा और छुड़ाऊंगा। हम दोनों चीज को ना एक मान लेते हैं, बचाना छुड़ाना एक साथ पढ़ लेते और लगता बचाना बिल्कुल एक नहीं है, बहुत अलग अलग है। बचाना अलग होता है, छुड़ाना अलग होता है। क्या होता है, वो कह रहा मैं तेरे संग रहूंगा तो मैं शैतान को करूंगा, तो कैसे बचाएगा। अब देखिए दाऊद यूसुफ के भाइयों ने चीड़ के मारे, क्योंकि सपना देखता है ना, सपने को बताता, तो चीड़ के मारे क्योंकि मेरा पिता उसको क्या करता है, प्यार करता करके गड्ढे में डाल दिया, डाला था कि नहीं, उसे गड्ढे में डाल दिया। डाल के चले जाते तो मर नहीं जाता बेचारा, वो तो जंगल में कहाँ पड़ा, मर नहीं जाता। परमेश्वर ने बचाया ना, उसको वहां से निकाला ना, उसको बोलते बचाना, उसको कहते बचाना। ऐसे टाइम कुछ हो गया, ऐसे टाइम वहां से निकाल दिया, ऐसे टाइम जब मुसीबत आई तो उनको वहां से निकाल दिया, उसको बोलते बचाना। जिस प्रकार से अगर आप देखिए, बाबू बता रहे हैं, अपन तो उस बात को जानते हैं, दानियल को सिंह के मांग में डाला ना, तो सिंह की मांग से उसको बचाया कि नहीं, दानियल को सिंह तो नहीं खाना भाई, सिंह की मांग से बचाया ना। उसी प्रकार से हमें कैसी भी समस्या क्यों ना हो, हमान के हाथ से मुर्दके को बचाया ना, फांसी का फंदा बना के आया था ना, रात में को सवेरे चढ़ा देता उसे, तो बचाया ना। तो आप इस बात को जानिए, जो भी समस्या हमारे ऊपर आती है, पहले हमको बचा लेता है, फिर उससे हमेशा के लिए छुटकारा देता है, वो समस्या को तबाह कर देता है, वो समस्या का नामो निशान मिटा देता है, वो समस्या को जड़ से खत्म कर देता है। पहले बचाता है, फिर उसे क्या करता है, छुड़ाता है। पहले बचाता है, फिर उसे क्या करता है, छुड़ाता है। पहले बचाता है, फिर क्या करता है, छुड़ाता है। इनका कभी नहीं करता, छुड़ाने के बाद बचाना नहीं है, बचाने के बाद छुड़ाना है ना, बचाने के बाद छुड़ाना है। तो जब हमान के हाथ से मुर्दके को बचा लिया, फांसी के फंदे से बचा लिया, आप देखिए 7वां अध्याय पढ़िए, हमेशा के लिए हमान को खत्म कर दिया, उसके 10 बच्चों को खत्म कर दिया, उसको बोलते छुड़ा लेना। पूरी रीति से क्या होगा, उस समस्या से उसको क्या मिल गई, छुटकारा मिल गया। दानियल को देखिए, सिंहों की मांग से उसे बचाया, पर जितने उसके विरोधी थे सबको बाल बच्चे सहित कहाँ डाल दिया, या सिंहों की मांग में डाल दिया, तो बचा लिया और क्या कर दिया, छुड़ा लिया। उसी प्रकार अगर दादी को पढ़कर देखिए, उसके भाइयों से बचाया, इसी के बाद में उसे छुड़ा लिया। तो आज मेरे और आपके लिए है, जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, जिस कठिनाई से आप गुजर रहे हो, जिस बात में आप रो रहे हो, वो टेम्परेरी है, थोड़े दिनों की है, थोड़े दिनों के बाद आप बच जाओगे, और साथ ही साथ बच ही नहीं जाओगे, छुटकारा पालोगे। क्योंकि हमने उससे क्या कर लिया है, जान लिया तो उसी के पीछे पड़े रहेंगे, जान लिया तो हम उसी के पीछे पड़े रहेंगे, हम उसी को पुकारते रहेंगे, उपास से
बोलने से, वचन से, किसी भी माध्यम से हम उन्हीं को बोलते रहेंगे। बाइबल बताती है एक अन्यायी व्यक्ति में न्याय कर देना एक विधवा का, तो न्याय बैठा है, हमारा न्याय करेगा। तो हमें बचाता भी है, छुड़ाता भी है, बस उतना ही नहीं, महिमा देता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, समस्या से निकाल दे, अगर समस्या से निकाल दे तो ये बड़ी बात नहीं है। ये युद्ध तो परमेश्वर का है। हमारे को जो सता रहा है वो किसी ने सता रहा है, शैतान परमेश्वर के खाते, तो परमेश्वर सिर्फ उसके हाथ से हमें बचा ले। अरे वो तो सामर्थ्य है, उसके हाथ से तो बचाने की ताकत रखता है क्या? नहीं, दुगनी चौगुनी आशीष देता है, दुगनी चौगुनी आशीष देता है। यही तभी तो विजय बताया जाएगा। अरे अगर वो सताया और मेरे खुदा ने सिर्फ मुझे बचा लिया तो मेरे परमेश्वर की बढ़ोतरी का, महिमा का, जब मुझे उस समस्या के बदले आशीष मिलेगी तब तो मेरे पिता की महिमा होगी, तब तो मेरे पिता की बड़ाई होगी, तब तो मेरे शैतान तभी तो बोलेगा अरे बाप रे, अयुब को शैतान ने सिखा, बीमारी तो वही लाया ना, तबाही तो वही किया, तो परमेश्वर को करना था चंगा कर दे, परमेश्वर को करना था जो कहते कलाम पढ़कर देखो। अयुब का 22:42 दुगनी आशीष, कितनी आशीष दिया? तुम्हारे सोचने वाली बात है, दिया ना, उसे बराबर नहीं कर दिया। ऊंचा है हमारा परमेश्वर शैतान से, बहुत ऊंचा है। बाइबल बता रही है मैं महिमा दूंगा। इसीलिए जब उसके भाई ने यूसुफ को सताया तो परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बना दिया। तो परमेश्वर बताता है हमारी गद्दी पर बैठा दिया। दाऊद को उसके पिता ने, उसके भाइयों ने सताया, शाऊल ने सताया तो देश का राजा बना दिया। बाइबल बताती है दानियल को सताया तो राजा दारा ने कहा सबसे टॉप का अधिपति वही रहेगा। शद्रक मेशक को सताया तो बता दिया राजा नबूकदनेस्सर ने कोई भी शद्रक मेशक के परमेश्वर की क्या नहीं करेगा, निंदा नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। वो गा रहे तो गाने दो, बजा रहे तो बजाने दो, नाच रहे तो नाच रहे दो, वो अपने परमेश्वर की प्रशंसा करते कर कोई नहीं करेगा, नहीं तो उसका घर क्या बन जाएगा, भूला बन जाएगा। समझना कि मतलब आप देखो ना कितनी बढ़ोतरी, मैं तो उसी में जिंदा हूँ मेरे प्रिय, मैं तो उसी में जिंदा हूँ, मैं जिंदा रहूंगी। मैं समस्या को जानती हूँ, समस्या आती है, मैं जानती हूँ वो आ रही है, लेकिन मुझे ये भी मालूम है जाएगी और दुनिया आशीष देखा जाएगा। मुझे मालूम है जाना तो पड़ेगा, लेकिन दुनिया आशीष देखे जाएगी। लेकिन मैं जान रही हूँ कि मैं उससे क्या करती हूँ, प्रेम करती हूँ, मैं उससे प्रेम करती हूँ, वो मुझसे प्रेम करता, मैंने उसको जान लिया तो मैं उसको पुकारूंगी और पुकारूंगी तो मुझे बचाएगा भी, छुड़ाएगा भी और महिमा देगा, है ना? परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। बंद नहीं करना, आखिरी प्रार्थना करना है। अगर अरुण को दे दो, अरुण देखिए करेगा। अभी हमने परमेश्वर के वचन को सुने हैं, है ना? अभी बोलोगे तो बुझ गया। अभी हम लोग जो वचन को सुने हैं आपको आशीष मिले, आपको हिम्मत मिला, समस्या से जरूर जा रहे हो और कठिनाई से जरूर जा रहे हो, मुसीबत से जरूर जा रहे हो, परंतु आपके अंदर एक हियाव आ गया कि परमेश्वर आपको क्या देगा, जय देगा। अब आपके अंदर एक विचार आ रहा है कि नहीं हम हारेंगे नहीं, है कि नहीं आपके अंदर विचार? हम हारेंगे नहीं, तो परिस्थिति के ऊपर क्या हो जाएंगे, जाना तो जाएंगे, ये जो भी आई है उसको तो जाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग नाचते हुए आराधना करेंगे। हम लोग बहुत नाचते हैं और आप लोग भी नाचते हो, है ना? आप लोग भी बजाते हो, नाचते हो, तो आप लोग भी नाचते हो। हम लोग कहते हैं एक पहाड़ है जो समस्या, हम उससे कहते क्या हो जाओ, है ना? हम पहाड़ जो आपकी समस्या है ना, आपकी समस्या है, उसको हम बोलेंगे क्या हो जाए, तुमको कोई अधिकार नहीं है हमारे ऊपर आने का। हम कहते हैं तुम बोलो, क्योंकि हम किससे प्यार करते हैं, यीशु मसीह से, और हम उसको प्यार ही नहीं करते हैं, परंतु हम संकट में
पहाड़ों हम तुझे आज्ञा देते हैं कि तुम क्या हो जाओ, तुम खड़ जाओ, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी कोई, अब तो हमारे साथ कौन है, सेनाओं का यहोवा। हम उखड़ेगा, आपके जीवन से दूर जाएगा, आपके परिवार से दूर जाएगा, आपकी परिस्थिति से दूर जाएगा और आपको जिया देगा, है ना। तो आइए अपने सामने में खड़े हो जाए, अपनी गाड़ी को किनारा करे, बिल्कुल गाड़ी रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, गाड़ी को नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम उसको नहीं मारेंगे। थैंक यू जीसस, glorify your name, glorify your name, glorify your name, Jesus, Jesus, Jesus. बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो प्रेमी प्रभु यीशु मसीह की जय, शांति देने वाले प्रभु यीशु मसीह की जय, छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु मसीह की जय। क्या आज आप सब तैयार हैं उन समस्याओं से कहने के लिए कि मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे घर से, मेरे कार्यों से यीशु के नाम से उखड़ो। बोले आमीन, बोले आमीन। ये गीत में इस प्रकार से लिखा है जैसे परमेश्वर के कीमती कलाम मत्ती ने लिखा है, मत्ती के 24 के 35 वचन में, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरा वचन बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। तो एक विश्वासी से कहता है, यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो इस पहाड़ से तू क्या कह सकेगा, उखड़ जा। तो आप सब तैयार है? आप सब तैयार है? अगर हम डफली और ढोलक के साथ गाएं तो कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि ये आनंद अलग होता है। और आनंद मनाना मतलब हमारे यहाँ जब डफली ढोलक ये सब बजते हैं ना, तो आप अभी प्रभु की दासी का नाचना नहीं देखे। अभी उन्होंने बताया 64 ईयर्स की है, परंतु ना आज के 18 साल के जवान भी प्रेम खा जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर में दाऊद का सा आनंद है। दाऊद कहता मैं झूम झूम कर नाचते हुए आनंद से कहाँ चला, प्रभु के कमर को चला। तो आइए इस गीत के द्वारा